बात करेंगे प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत के एक राजा के बारे में, जो कि राजा तो कहने के लिए था लेकिन इसने अपने आप को कभी राजा का टाइटल नहीं दिया। हाँ, आप लोग वीडियो में समझ चुके होंगे उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा माना जाता है, इसका रूलिंग टाइम पीरियड प्यारे बच्चे 1206 से लेकर 1210 तक था। इसी बंदे ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और ऐसे बताते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर इसे गुलाम वंश का फाउंडर कहा जाता था। ये ऐबक किसी का शौक़ नहीं है पूरी तरीके से गुलाम बनने का, लेकिन इसकी मजबूरी थी जिसकी वजह से ये मोहम्मद गौरी का गुलाम बना था। माना जाता है कि मोहम्मद गौरी उस समय दिल्ली के पूरे भारत के राजा हुआ करते थे। दिल्ली पूरे इसके हाथ में थी। इसने दिल्ली पूरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान, और ऐसा बताते हैं पृथ्वीराज चौहान और साथ ही साथ एक राजा थे राजा जयचंद, इन दोनों को हरा कर जीती थी। और उसी के बाद ऐसा मान लिया गया था कि पूरी दिल्ली मोहम्मद गौरी के हाथ में आ गई। और मोहम्मद गौरी ने कोशिश की कि मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान पे भी राज करे और भारत पे। अब एक बंदा दोनों पे तो राज नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सौंप दी थी अपने एक प्यारे से गुलाम को जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ऐबक ने इसमें ईमानदारी का पूरा रोल निभाया। उसने कहा ज़िंदगी में हमेशा जो भी हो जाए लेकिन मैं ज़िंदगी भर इनका गुलाम रहूँगा। इसका कारण ये भी माना जाता है मोहम्मद गौरी ने इसको ख़रीदा था एक राजा से जिसका नाम था, एक बंदा था जिसका नाम था, जो कि इन चीज़ों को या गुलामों को बेचा और ख़रीदा करता था। उसका नाम था मिर्ज़ा अजीज़ कोका। ये वो एक बंदा है जो एक्चुअल में कहते हैं गुलामों की खरीद फरोख्त करता था। उसी से मोहम्मद गौरी ने प्यारे बच्चे इस बंदे को ख़रीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और सबसे पहले इसको एक तरीके से घोड़े के अस्तबल का काम दिया गया था। इसी ने घोड़े से अस्तबल से धीरे धीरे काम करते करते इतना नाम कमाया कि धीरे धीरे उसी घोड़े के अस्तबल का सुपरवाइज़र बना। इसीलिए इसको आमिर आखूर का उपाधि दी गई। आमिर आखूर की उपाधि जब मिली तो ये दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे अपना एक रुआब कह सकते हो पूरा का पूरा रुआब जमाने लग गया। और उसी कंडीशन में ऐसा बताते हैं कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि मोहम्मद गौरी ने अपनी बेटी की शादी इसी कुतुबुद्दीन ऐबक से करा दी थी। और इसी के साथ साथ ऐबक पूरे के पूरी दिल्ली का धीरे धीरे कुछ समय के अंदर फेमस एक तरीके से पर्सनालिटी बनना शुरू हो गया। जैसी मोहम्मद गौरी की मौत हुई उसी समय ने इसने दिल्ली की पूरी तरीके से क्या करा प्यारे बच्चे, दिल्ली की एक तरीके से गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। और गुलाम वंश में जैसी बना, इसने बताया कि दिल्ली में इसी बंदे ने एक सबसे पहली मस्जिद बनवाई जिसका नाम था कुव्वत-ए-उल-इस्लाम मस्जिद। इसी बंदे ने क्या काम किया था ऐबक ने प्यारे बच्चे, इसी ने एक अपने टाइम पीरियड में एक अढ़ाई दिन के झोपड़े के मस्जिद का निर्माण किया जो कि एक्चुअल में पड़ती है अजमेर राजस्थान के अंदर। इसी व्यक्ति ने एक तरीके से कह सकते हो और क्या काम किया, तो इसने एक दो आपको मैंने बताया अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया, एक इसने कुव्वत-ए-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था जो कि पूरे भारत की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है। क्या पहली मस्जिद इसी बंदे ने सबसे पहले कुतुब मीनार की नींव रखी थी 1199 एडी के अंदर, और 1194 एडी के अंदर इसने कुव्वत-ए-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। और उसी के बाद ऐसा बताते हैं इसने एक फेमस संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर वहीं पर बनाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसी राजा को पील बख्श और इसी राजा को हम लोग लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, इसी के टाइम पीरियड में एक दरबारी कवि था जो कि किसका माना जाता था, ऐबक का। और उसी ऐबक के दरबारी कवि का नाम था हसन निज़ामी, जो कि ऐबक का क्या माना जाता है प्यारे बच्चे, दरबारी कवि। ऐसा बताते हैं कि ऐबक वन ऑफ द एक ऐसा रूलर था जो अपनी प्रजा का कभी दुख देख नहीं सकता था, इसीलिए उनको लाखों का दान करता था, जिसकी वजह से इसको लाख बख्श का टाइटल मिला। एक दिन कहानी ऐसी घट गई कि जब ये खेल रहा था क्या चौगान बोलते हैं पोलो स्पोर्ट्स को, जब ये चौगान खेल रहा था उसी खेलते खेलते समय में ये घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी 1210 में। ये इतिहास था प्यारे बच्चे गुलाम वंश के एक राजा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए राजा के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चे धन्यवाद।